बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में निजी शहरियों की जेर कफालत काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों का इजरा और तजदीद जवाजात के जिम्मे होती है, जबकि कफीलों से इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी में खुसूसी शोबा मौजूद है, जहाँ इख्तिलाफात की सूरत में मामलात तय किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद कफील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को इख्तियार होता है कि वो महकमा जवाजात से रुजू करे। कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामले यानी इकामा, खुरूज ओहदा या खुरूज निहाई के लिए बराह रास्त जवाजात से रुजू करने का अहल नहीं होता। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि साए खास के इकामा पर हूँ, कफील का इंतकाल हो गया है जबकि इकामा एक्सपायर होने के करीब है, तजदीद किस तरह कराई जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के शोबा घरेलू मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ व मदद, जिसे अरबी में इदारा दम व हमाया अल अमाला मंजिलिया कहा जाता है, उससे रुजू करें जहाँ मामला बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफील या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदे का होना ज़रूरी है, जो जवाजात से रुजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करा सकता है, जबकि कारकुन को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए जवाजात से बराह रास्त तौर पर रुजू करे। ख्याल रहे कि डिजिटल सर्विसेज के तहत इकामों की तजदीद और दीगर मामलात जवाजात के अबशर सिस्टम के जरिए अंजाम दिए जाते हैं, जिसके लिए जवाजात के दफ्तर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कफील की मौत वाक़ होने की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा हो, वो इकामा की तजदीद या खुरूज निहाई जारी कराने का अहल होता है। घरेलू मुलाजमीन के मामलात कमर्शल मुलाजमीन से कदर मुख्तलिफ होते हैं, ताहम वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के ज़ेर इंतज़ाम कमर्शल मुलाजमीन के मामलात और इख्तिलाफात को दूर करने के लिए भी कमेटियां काम करती हैं, जो किसी भी नौइयत के इख्तिलाफ को हल करती हैं। सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज सीज की जा चुकी हैं, इस सूरत में इकामा तजदीद किया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि जिस गैर मुल्की कारकुन के जिम्मे किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में सर्विसेज सीज हो जाती हैं, उनका इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं किया जा सकता जब तक खिलाफ वर्जी दूर न की जाए। खिलाफ वर्जी दूर करने के बाद इदारे को दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ इस अमर का जायज़ा लेने के बाद ही सर्विसेज बहाल की जाती हैं, जिसके बाद इकामा की तजदीद या दीगर मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जिसके खिलाफ माली मुतालबात हों या दीगर नौइयत के मुकदमात दायर हों, तो अदालत को यह इख्तियार होता है कि वो मुद्दई की दरखास्त पर फरीक मुखालिफ की सर्विसेज सीज कर दे। इस सूरत में इसका नाम ECL में भी शामिल कर दिया जाता है। जब तक मामलात ख़त्म नहीं हो जाते, सर्विसेज बहाल नहीं की जाती। तवक्कलना ऐप पर मुनफरिद डिजिटल इकामे का भी इजरा। सऊदी अरब में सरकारी खिदमात के हवाले से अबशर और तवक्कलना ऐप का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। सदीती मैगजीन और अक्कास के मुताबिक तवक्कलना ऐप में तवक्कलना खिदमात का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप तमाम सरकारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इससे कबल तवक्कलना ऐप के ज़रिए मॉल्स में दाखिले, वैक्सीन, उम्रा, मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी, रियाजुल जन्ना में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़तनामे की सहूलत दी जाती रही है। अब तवक्कलना इंतजामिया ने मुनफरिद डिजिटल इकामे का इजरा किया है। मुनफरिद इकामा होल्डर अपनी तवक्कलना ID के जरिए डिजिटल कार्ड देखने की सहूलत हासिल कर सकते हैं और इसे सरकारी दस्तावेज के तौर पर महफूज भी रख सकते हैं। मुनफरिद इकामा होल्डर्स अपना डिजिटल कार्ड तवक्कलना खिदमात पर देख सकते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, इकामे और ड्राइविंग लाइसेंस की तारीख और तमाम सरकारी कार्ड्स तवक्कलना खिदमाती पर डिजिटल शक्ल में देखे जा सकते हैं। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की सूरत में SMS के अलावा तवक्कलना पर पैगाम मौसूल होता है। वाज़ेह है कि तवक्कलना ऐप सऊदी अथॉरिटी फॉर डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी सदाया के ताउन से तैयार की गई है, जो इस वक्त मुमलिकत की कामयाब और बेहतरीन ऐप्स में शामिल है।
सऊदी मार्केट में सोने के निर्खों में कमी का सिलसिला जारी। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के निर्खों में कमी का सिलसिला हफ्ते से जारी है। मंगल को मजीद कमी आई है। पीर की सुबह मार्केट खुलने पर सोने की कीमत में चंद घंटों के लिए मामूली इजाफा हुआ, मगर अब कारोबारी दिन के इख्तिताम से कबल कीमत में कमी आई, जिसका सिलसिला मंगल को भी बरकरार रहा है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 208.94 रियाल रही है। गोल्ड मार्केट में 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 191.53 रियाल में दस्तयाब रहा है। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 182.82 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। मुमलिकत में सबसे ज्यादा 21 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 156.71 रियाल रही है। रियाज में अवामी मकाम पर झगड़े की वीडियो वायरल, 6 शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज रीजन की पुलिस ने मंगल को झगड़े में मुलविस 6 शहरियों को गिरफ्तार किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रियाज पुलिस ने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल थी, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक पब्लिक मकाम पर आपस में झगड़ा कर रहे थे। पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि निशानदेही के बाद इसमें मुलविस अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये 6 मकामी अफराद थे जो वीडियो में झगड़ा करते नजर आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल किए जाने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दिया गया है। गवर्नरेट की मदीना के बाज़ इलाकों को मुनहदिम किए जाने की तरदीद। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा की गवर्नरेट की जानिब से शहर के बाज़ इलाकों को मुनहदिम किए जाने की तरदीद की गई है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से फैलने वाली बाज़ खबरों से लोगों में बेचैनी थी। सबक न्यूज़ के मुताबिक मदीना गवर्नरेट के ट्विटर पर बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया पर बाज़ रिहायशी इलाकों के फ़िज़ाई नक्शे दिखाते हुए ये इशारा दिया जा रहा था कि इन इलाकों को मुनहदिम किया जाएगा। मदीना गवर्नरेट की जानिब से वजाहत की गई है कि इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। सोशल मीडिया पर जिन तस्वीर को दिखाते हुए गलत कियासराइयाँ की जा रही थीं, वो मुजव्वज़ा तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से थीं, जिसके तहत शहर को तरक्की देने और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के मंसूबे बनाए गए थे। ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत बढ़ गई है, बेरोजगारी में कमी। सऊदी अरब में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज अथॉरिटी, जिसे मंशात भी कहा जाता है, उसकी जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत 2022 की पहली छमाही में बढ़कर 33.6% हो गई है, जो 2019 की इसी मुद्दत के दौरान 20.5% थी, जबकि दुनिया के बेशतर ममालिक में ख़वातीन की शमूलियत में कमी देखी गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मंशात ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुमलिकत में ख़वातीन की बेरोजगारी की शरह इस साल की पहली छमाही में 21.2% तक गिर गई, जबकि 2019 में इसी अरसे के दौरान ये 31.7% थी। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के शोबे में सनफी फर्क को पुर करने में सऊदी अरब की कामयाबी का इशारा देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि मुमलिकत में इस शोबे में 45% खवातीन रहनुमा हैं। मंशात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब का निजी शोबा मुतहरिक खवातीन कारकुनों की आमद का बड़ा फायदा उठाता रहा है। बहुत सी खवातीन कारोबारी अफराद रिहाइश और खुराक, होल सेल और रिटेल, सेहत और पेशा वराना स्पोर्ट की खिदमात की सनतों में नए और उभरते हुए मौके हासिल कर रही हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुमलिकत में खवातीन की कारोबारी सलाहियत और अफरादी क़ुव्वत में इजाफा मुख्तलिफ अवामिल की वजह से है, जिनमें काम की जगह पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने और कारोबार करने वाली खवातीन की तख्लीक पर तवज्जो मरकूज करने वाली रेगुलेटरी इस्लाहात शामिल हैं। सऊदी अरब में खज़ां का मौसम जुमेरात से शुरू होगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि आइंदा जुमेरात से मुमलिकत में खज़ां का मौसम शुरू हो जाएगा। कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कातानी ने कहा है कि आइंदा जुमेरात से मौसमियाती लिहाज से खज़ां शुरू हो जाएगा, जबकि दर्ज हरारत में उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। हुसैन अल कातानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि आने वाले दिनों में मौसम और दर्ज हरारत गैर मुस्तहकम रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक मौसम खज़ां के हवाले से जल्द तफसीली रिपोर्ट जारी की जाएगी। सऊदी अरब में 3 नए सिनेमा ऑपरेटर्स, 5 साल में 2500 स्क्रीन्स। सऊदी अरब में 3 नए बैनुल-अक़वामी सिनेमा ऑपरेटर्स के सऊदी मार्केट में दाखिल होने के बाद फिल्म देखने वालों को स्क्रीन के लिए जदीद तजर्बात तक रिसाई हासिल होगी। जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के रेल सिनेमाज, जनूबी अफ्रीका के न्यू मेट्रो और लबनान के ग्रैंड सिनेमाज के आगाज़ के साथ सऊदी अरब मुल्क की सिनेमा और फैमिली तफरीह सनत को तरक्की देने के लिए अगले 5 सालों में अपनी स्क्रीन को 2500 तक बढ़ाना चाहता है, जिसकी मालियत तकरीबन $1.2 बिलियन है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने यह भी बताया है कि MVI सिनेमाज और एम्पायर सिनेमाज ने इस साल पहली बार 3 नए शहरों खमीस मशीद, रब्बाग और हर में अपने सिनेमा आउटलेट्स को वुसअत दी है। वाज़ेह है कि मुमलिकत ने 4 साल कबल फिल्मों की नुमाइश पर अपनी 35 साल तवील पाबंदी हटा दी थी, जिसके बाद मुमलिकत तेजी से सिनेमा चेन्स के लिए एक बड़ी मार्केट के तौर पर उभर रही है।
غیر قانونی کنووں کے مالکان پر 25,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی وزارت ماحولیات و پانی کی جانب سے غیر لائسنس یافتہ کنووں کے مالکان کو اصلاح حال کے لیے دی گئی مہلت کے ختم ہونے میں 9 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مہلت ختم ہونے پر غیر قانونی کنووں کے مالکان پر 25,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت ماحولیات و پانی کی جانب سے مملکت بھر میں ایسے کنووں کے مالکان کو خبردار کیا گیا تھا جو غیر قانونی طور پر کنویں قائم کیے ہوئے تھے۔ وزارت نے اس حوالے سے غیر قانونی کنووں کے مالکان کو 2 برس کی مہلت دی تھی کہ وہ اس دوران اپنی جائیدادوں پر بنائے گئے کنووں کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں۔ کنووں کے بارے میں فراہم کی جانے والی تفصیلات میں کنویں کی غرض و غیابت، گہرائی، پانی کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ وغیرہ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں کنویں کا استعمال اور اس کا محل وقوع بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔